हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आरपीएससी के नए हिंदी के सिलेबस के अनुसार सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक के नए सिलेबस के अनुसार हम तैयारी कैसे करें, जिससे कि अच्छे अंकों के साथ में, अच्छी रैंक के साथ में हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आपको मालूम है, इससे पहली वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हिंदी परीक्षा का सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन सी चीज़ घटाई गई है और कौन सी चीज़ है वो जोड़ी गई है। यदि आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के दोस्तों ज़रूर देखें। अब हम दोस्तों बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम तैयारी करें और जिससे कि हमारा जो सिलेबस है वो सही टाइम पर कंप्लीट हो पाए और हम दोस्तों अच्छी प्रकार से रिवीजन करके और पेपर के स्तर को समझ करके हम तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य के नए सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें 9 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें लगी हुई थीं वो हटा दी गई हैं। लगभग दोस्तों 40% सिलेबस इन किताबों का था जिसको हटा दिया गया है, जिससे कि सिलेबस का विस्तार है वो कम हुआ है। और सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे जो ये आरोप लगता था कि भाई इसका सिलेबस तो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के से भी ज़्यादा है, वो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा न्याय संगत देखने को मिला है। अभ्यर्थियों के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर न्याय बरता गया है कि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है और हिंदी भले ही दोस्तों सरल हो, कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, लेकिन सिलेबस आपको इतना होना चाहिए कि आप 3 या 4 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकें। लेकिन हिंदी का सिलेबस दोस्तों लगभग किताबों को पढ़ने में ही, यदि आप 3 किताबें रोज़ पढ़ें, 3 पाठ रोज़ पढ़ें तो भी दोस्तों आपको 1.5 महीने केवल किताबों को पूरा करने में लग जाता था। इसके अलावा फर्स्ट पेपर भी है जो कि बहुत ही विशाल है, फिर उसके अलावा रिवीजन भी करना है, तो बहुत बड़ा सिलेबस सेकंड ग्रेड का पड़ जाता है। लगभग सबसे बड़ा सिलेबस था, लेकिन अब दोस्तों उसमें कमी की गई है। और अब हम दोस्तों वो रणनीति देखते हैं जिसके अनुसार हम ये समझें कि अब हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा, सबसे गहराई में और सबसे दोस्तों ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं, पोस्ट सेकेंडरी टीचर और सीनियर एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, पेपर सेकंड हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बात है पहले वर्ण व्यवस्था, तस्वर एवं तत्समों का वर्गीकरण, यानी कि जो ग्रामर है दोस्तों, व्याकरण है, उसको अब आपको बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ना है। अब आप सोचिए, यदि हम 50-60 क्वेश्चन जो किताबों से आते थे, यदि हम उनको कम करेंगे, सिलेबस का विस्तार कम होगा, तो दोस्तों गहराई तो अपने आप ही बढ़ेगी। ठीक है, यदि सिलेबस छोटा है तो दोस्तों उससे कठिन सवाल हैं वो आसानी से आपसे पूछे जा सकते हैं। जहां आपके 4 टॉपिक थे, यदि वहां पर 1 रख दिया गया है तो वहां से आपको डीप क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो जो ग्रामर है दोस्तों, आपको इसे बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ना है। जितनी आप डीप पढ़ सकते हैं उतना आपको डीप पढ़ना है, क्योंकि ग्रामर की कोई भी सीमा नहीं है, शब्दों की कोई भी सीमा नहीं है। पर्यायवाची होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, अनेकार्थी, समश्रुत, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये दोस्तों कितने भी हो सकते हैं। और जितना आपको शब्द ज्ञान मजबूत होगा, जितनी आपकी समझ होगी दोस्तों, वहीं आप ग्रामर को अच्छे ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पुस्तकें मैं बता दूं, सबसे पहले पुस्तकें हैं, एक पुस्तक आपकी राघव प्रकाश की आती है, ठीक है, एक इसके अलावा हरदेव वहारी की एक पुस्तक आती है, शब्द रचना अर्थ एवं प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा मनोज कुमार मिश्रा जी की एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है। तो आप इन तीनों में से दोस्तों कोई एक पुस्तक ले लें जो कि आपको सफिशिएंट लगे, ठीक है। 3-3 पुस्तकों का संग्रह नहीं करना है, ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़नी है, एक पुस्तक कोई दोस्तों बार बार आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दोस्तों, कक्षा 12 में जो पुस्तक चलती थी, कक्षा 12 में दोस्तों जो पुस्तक चलती है, ठीक है, वो पुस्तक आपके पास में होनी चाहिए। और इससे पहले भी दोस्तों आरबीएससी का जब सिलेबस था तब भी एक पुस्तक चलती थी, ठीक है, हिंदी रचना एवं व्याकरण के नाम से, तो वो पुस्तक भी आपके पास में होनी चाहिए। छोटी छोटी पुस्तकें हैं, बहुत ही सरल पुस्तकें हैं। यदि आपने अभी तक ग्रामर को नहीं पढ़ा है, हिंदी व्याकरण को नहीं जाना है, तो आपका आधार तैयार करने के लिए
पहले आप उन 2 पुस्तकों को पढ़ें, उसके बाद में यदि आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो दोस्तों हम अपने चैनल पे दोस्तों पढ़ेंगे ही। लेकिन मैं आपको ग्रामर के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी भी एक पुस्तक को, मनोज कुमार मिश्रा, राघव प्रकाश जी और हरदेव बहारी, इनमें से किसी एक पुस्तक का दोस्तों गहन और विस्तृत अध्ययन करें, ठीक है। और थोड़े से क्वेश्चन को भी दोस्तों आपको करना है। मूमल की आप पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आप क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व करते रहें। जैसे ही हम अपने चैनल पे ग्रामर पढ़ेंगे तब दोस्तों हम आपको बताएंगे। तो ये तो दोस्तों आपको अपने स्तर पे तैयार करनी है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि सबसे पहले ग्रामर में दोस्तों आपके वही हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वर्ण व्यवस्था, शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है। और शब्द ज्ञान में आपके हो जाएगा, शब्द ज्ञान में आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दी है। सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ शब्द लगा है नया, वो है आपका अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। तो इसमें आप दोस्तों क्या है, कुछ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। अब आप उन गद्यांश और पद्यांशों को तो नहीं पकड़ सकते जो आपके सीधे पेपर में आ जाएंगे। यहाँ पर आप 10-5 गद्यांश पद्यांश है, इसको आप पीछे सबसे पीछे करिए। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी आदत हो जाएगी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर, पिछले आए हुए पेपर देखिए, उनमें गद्यांश देखिए, पद्यांश देखिए, किस प्रकार के गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। गद्यांश तो दोस्तों अक्सर सरल ही होते हैं, थोड़ा सा आप में थोड़ा सा दिमाग होगा तो आप आसानी से उसको कर जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों खंड 1। अब बात करते हैं हम दोस्तों खंड 2 के बारे में। खंड 2 है दोस्तों काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य, यानी कि स्नातक स्तर का ये सिलेबस है। तो काव्य शास्त्र के लिए छंद, रस, अलंकार, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्ति, इनके दोस्तों कितने भेद होते हैं आपको डीपली दोस्तों ये पढ़ना है, ठीक है। प्रत्येक के दोस्तों प्रत्येक छंद की कितनी मात्राएं होती हैं, कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके लिए आप नरोत्तम दास स्वामी की दोस्तों एक छोटी सी पुस्तक आती है 70 रुपए की, वो आपके लिए दोस्तों सफिशियंट है, आप उसको ले लीजिए, नरोत्तम दास स्वामी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों एक पुस्तक मैंने बता दी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन। तो इसमें दोस्तों अब तक तो लगता था कि 20-30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी साहित्य से, ठीक है, और उसी आधार पे आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों मैं इसी विचार में था, इसीलिए आपको लग रहा होगा कई दिनों से हिंदी साहित्य की कक्षाएं नहीं आ रही हैं। मैंने सोचा शायद नए सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलेगा और हिंदी साहित्य है वो भी दोस्तों आपका कुछ ना कुछ विस्तार लेगा। यहाँ पर आप हिंदी साहित्य में थोड़ा सा परिवर्तन देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला टॉपिक है नामकरण काल विभाजन, ठीक है, जिससे कि दोस्तों मैं आपकी रूपरेखा तैयार कर पाऊँ कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं। तो यहाँ पर आप हिंदी साहित्य में नामकरण और काल विभाजन देख सकते हैं। आदिकाल में काव्य धाराएं, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचना एवं रचनाकार। भक्ति काल में काव्य धाराएं, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचना एवं रचनाकार। रीति काल में भी दोस्तों यही है, ठीक है। तो इसमें तो दोस्तों कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आपको प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा प्रमुख रचनाएं और रचनाकार सबकी पढ़नी है। आधुनिक काल में दोस्तों थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जहाँ पहले आधुनिक काल में कुछ भी नहीं बता रखा था, केवल आधुनिक काल दे रखा था। अब वहाँ पर आपको पद्य के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता दोस्तों पढ़नी है। इसके अलावा गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, 5 ही दोस्तों आपको विधाओं का अध्ययन करना है और इन विधाओं में आपको डीपली अध्ययन करना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हिंदी साहित्य है वो कम हुआ है लेकिन विस्तार की दृष्टि से, लेकिन गहराई दोस्तों उसकी बढ़ गई है। अब आपको हिंदी साहित्य पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ग्रामर और हिंदी साहित्य, ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य से लगभग अब दोस्तों 50 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे पक्का। जो 60 प्रश्न हैं जो किताबों से पूछे जाते थे अब वो कहाँ से पूछे जाएंगे, अब इन्हीं में दोस्तों वो बढ़ाई जाएगी संख्या, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका आधुनिक काल। इसके अलावा दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि। तो मैंने काव्य शास्त्र के लिए आपके लिए पुस्तक बता दी कि नरोत्तम दास स्वामी की। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए दोस्तों पुस्तक है आपके, एक तो RBSC का जब सिलेबस था तब 12वीं में एक किताब चलती थी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, लाल लाल उसका रंग है, आप उसको ले सकते हैं। वहीं से आपके दोस्तों सारे प्रश्न हैं वो आ जाएंगे।
इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मनोज कुमार मिश्रा का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ले सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आपको कोई भी किताब है नहीं पढ़नी है, ना कोई शुक्ल की किताब लेनी है, ना नगेंद्र की किताब लेनी है, ना ही कोई सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की किताब लेनी है, कुछ नहीं दोस्तों आपको पढ़ना है। मनोज कुमार मिश्रा इज सफिशिएंट। और जो कक्षा 12 की जो किताब है आपके हिंदी साहित्य की चलती थी, सरकारी स्कूल में आप किसी में संपर्क करिए, वहाँ मिल जाएगी, या रद्दी वाले के यहाँ मिल जाएगी। तो वो किताब भी दोस्तों आपको एक बार पढ़नी है, जिससे कि आपका आधार तैयार हो जाएगा। यदि वो किताब नहीं मिलती है तो फिर आपको विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, लगभग 130 रुपये की आती है, वो आपको ख़रीद लेनी है। तो ये दोस्तों आपको ये किताब हिंदी के लिए, साहित्य के लिए पढ़नी है। और हिंदी साहित्य तो मैं यूँ कह रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा हिंदी साहित्य दोस्तों मेरी क्लासों के अंतर्गत आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं पूरा दोस्तों एक एक टॉपिक है बहुत विस्तार के साथ में दोस्तों यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो सारा दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, यदि वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा सारे के सारे, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है, तो उनके लिए मैं किताब बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप मनोज कुमार मिश्रा उठा लीजिए, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे उठा लीजिए, राघव प्रकाश की उठा लीजिए, शुक्ल उठा लीजिए, नगेंद्र उठा लीजिए। यहाँ पर जो क्लास दोस्तों आपको दी जाएंगे उनसे ज़्यादा डीपली, उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से दोस्तों आपको किसी भी किताब में कहीं पर भी दोस्तों नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों हम जो खंड 2 है उसके अंतर्गत कुछ रचनाएं हैं, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों कबीर ग्रंथावली, ठीक है। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ये दोस्तों रचनाएं हैं। अब यादवेंद्र शर्मा चंद्र का दोस्तों खून का टीका एक पूरा का पूरा उपन्यास है। अब इसकी आप PDF से पढ़ेंगे तो भी दोस्तों समस्या है, मैं आपको क्लासों के माध्यम से पढ़ा तो दूंगा, लेकिन आपको ये उपन्यास है दोस्तों खरीद लेना चाहिए। PDF से पढ़ने के चक्कर में दोस्तों कहीं आप लगभग 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों इस उपन्यास से आएंगे, पक्की बात है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो कम से कम आप मान के चलिए, तो आप 2 क्वेश्चनों का घाटा नहीं करें, ठीक है। 100-150 रुपये का आएगा, तो खून का टीका है वो आप रख लें। लहरों के राजहंस भी दोस्तों 35 रुपये का उपन्यास आ रहा है, ठीक है। पुराना मिल जाए तो पुराना, यदि किसी और भाई के पास में मिल जाए जिसने पिछली बार तैयारी की थी, उनके यहाँ भी लगा हुआ था, तो उनसे खरीद लें, ले लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके 3 निबंध हैं दोस्तों, लगभग 6-6, 7-7 पेज के हैं, तो लगभग आपके 20 पेज हैं, इनकी आप फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, ठीक है। या आप सीधे ही दोस्तों मैं पढ़ाऊँगा वो तो दोस्तों है ही, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको PDF है वो डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की दोस्तों लिंक है वो दे दी जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद का दोस्तों कामायनी का पहले आनंद लगा हुआ था, अब श्रद्धा है। श्रद्धा भी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल हमारी क्लास देखनी है, वहीं से दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, सूर्यमल मिश्रण के भी दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, बिहारी रत्नाकर भी कुछ नहीं करना है, 22 हैं केवल। इनकी दोस्तों आपको जो PDF है दोस्तों वो मिल जाएगी। और तुलसीदास की दोस्तों रामचरितमानस बालकांड है, वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। एक रचना के लिए आपको पूरी रामायण है वो खरीदने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बालकांड है, सबसे बड़ा कांड माना जाता है रामचरितमानस का, तो वहाँ से आपको जो कुछ मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो चौपाइयाँ बनती हैं, उनका आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ चैनल पे दोस्तों क्वेश्चन आंसर है वो दे दिए जाएंगे। तो यहाँ आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको 2 चीज़ें खरीदनी है। सबसे पहले लहरों का राजहंस और खून का टीका। यदि आपने अभी तक लहरों का राजहंस है वो नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी तरह से विद क्वेश्चन आंसर के साथ में दोस्तों करा दिया गया है, ठीक है। और मैं दोस्तों ये पार्ट अभी तक यूँ ही नहीं कराया था, मुझे लगा था कि मैंने इस पार्ट में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, क्योंकि पिछली 10 साल से दोस्तों ये पार्ट यूँ का ही यूँ है, ठीक है। तो इसमें अब एक है वो ये बढ़ गया है, सर्ग हैं वो बदलते रहते हैं। अब दोस्तों जो सबसे पहली बात तो ये वो है, उसने कहा था कहानी है वो मैंने पढ़ा रखी है। अब हमें 3 कहानियाँ पढ़नी है। पूस की रात है दोस्तों, कहानी आराम से आपको प्रेमचंद जी की है, बहुत ही सुपर कहानी है, यथार्थवादी कहानी मानी जाती है, ठीक है। झबरा कुत्ता है और आपका, तो इसमें आपको कोई भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको PDF है वो भेज दूंगा, पटाक्षेप नहीं होगा। कहानियों की दोस्तों PDF आसानी से पढ़ी जा सकती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं किताब के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, तो आप उसको PDF को निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप कोई एक स्पेशल बुक लाएंगे सिलेबस के अनुसार 2nd ग्रेड के लिए, तो वहाँ पर भी आपको ये कहानियाँ शायद मिल जाएंगी,
ठीक है। तो इनके लिए दोस्तों आपको केवल 2 किताब खरीदनी है, मोहन राकेश और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास खून का टीका। ये दोस्तों आपके पास होने चाहिए, जिससे कि ये बड़े बड़े उपन्यास हैं, ना तो इनकी PDF से पढ़ा जा सकता है और ना ही दोस्तों इन्हें इस प्रकार से याद किया जा सकता है। तो आपको ये किताब खरीदनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ। तो भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण: श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, व्याचन, सस्वर व मौनवाचन, अभिव्यक्ति, लिखित एवं मौखिक। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, शिक्षण विधियों एवं पाठ्य योजना निर्माण इकाई व दैनिक, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। तो आपने रीट की तैयारी करी है, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी हिंदी शिक्षण की विधियाँ हैं, वहाँ से आप इनको अभी पढ़ सकते हैं। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत एवं पाठोपरांत मूल्यांकन। तो ये शिक्षण विधियाँ दोस्तों ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। आपके यहाँ से दोस्तों लगभग आपके यहाँ से 20 क्वेश्चन, 20 से 25, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ, 20-25 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पिछली यदि आपके पास में कोई किताब है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मंगल सिंह की या फिर आपके फर्स्ट रैंक की, ठीक है, तो आप इन किताबों को दोस्तों ले सकते हैं। और अभी आप थोड़ा रुकिए, नई सिलेबस के अनुसार है वो किताबें आपकी मार्केट में आ जाएंगी, तब आप दोस्तों सिलेबस ले लेना। पहले आप हिंदी साहित्य के इतिहास को कवर करिए, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी डेट हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, उनको नाम को याद रखना, बार बार रिवीजन आपको करना होगा, ठीक है। ग्रामर पे आप फोकस करिए, तो इन 2 चीज़ों पे आप सबसे पहले फोकस करिए। और उसके बाद में दोस्तों शिक्षण विधियाँ हैं, इनको आप एंड में आप पढ़ेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार है। हमने यहाँ पर देखो, उसने कहा था कहानी है वो पढ़ा दी है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के उसने कहा था कहानी है वो मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लहरों के राजहंस है, वो मैंने पढ़ा दिया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने दोस्तों लगभग 25 पार्ट हैं वो हिंदी किताबों के पढ़ा दिए थे 12वीं क्लास के, अनिवार्य और साहित्य के। तो वो भी दोस्तों आपका जिन्होंने पढ़ लिए हैं, जो केवल सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं उनके लिए तो दोस्तों थोड़ा सा लॉस हो गया, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में से शायद ये नहीं हटने वाले हैं। ऐसा मैंने आपको पहली ही क्लास में कहा था कि दोस्तों कुछ रचनाएं आपको हट सकती हैं, कुछ प्रमुख रचनाकार उनके ही पाठ आपको सिलेबस में रखे जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ये नहीं सोचा था किसी ने कि सारी की सारी किताबें हैं वो हटा दी जाएंगी। तो ये आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसके साथ में ही आपको बहुत जल्दी सिलेबस को करना है और बहुत गहराई से आपको करना है। बार बार रिवीजन आप करेंगे तब ही दोस्तों आपके सिलेबस पे आपका अधिकार है वो हो पाएगा। तो इससे पहले आप सब शक्तियों काव्यशास्त्र के लिए नरोत्तम दास स्वामी की, हिंदी के लिए राघव प्रकाश, हरदेव बाहरी, मनोज कुमार मिश्रा में से किसी एक किताब को ले लीजिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास है पूरा आपका विस्तृत यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। जो किताब लेना ही चाहते हैं तो मनोज कुमार मिश्रा की और कक्षा 12 की दोस्तों एक किताब चलती है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों पूरी रणनीति। अब हम दोस्तों कल से हिंदी साहित्य के इतिहास पे पूरा का पूरा अपना फोकस है वो करेंगे, ठीक है। प्रतिदिन आपको एक या दोस्तों 2 क्लास भी आपको मिल सकती हैं, तो वहाँ से दोस्तों आप पूरा का पूरा है वो रोज़ दोस्तों आप जितना पढ़ाया गया उसका रिवीजन करेंगे और रोज़ दोस्तों आपको अब क्लास मिलेगी, जिससे कि हिंदी साहित्य है वो दोस्तों जल्द ही आपका समाप्त कर सकें। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हिंदी के दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में दोस्तों, नई रणनीति के साथ में और नई दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लास के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।